हेलो एवरीवन, मैं हितेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं कर्म बंधन पर बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि इस ज़मीन पर सभी कर्म करते हैं, चाहे वह अवतारी पुरुष हो, संत हो या साधारण मनुष्य। लेकिन अवतारों और संतों पर कर्म बंधन क्यों नहीं बनते और हम साधारण मनुष्यों पर कर्म बंधन क्यों बनते हैं? इसे समझने से पहले हम जरा कर्म बंधन को समझ लें। कर्म बंधन यानी भूतकाल में हुई घटनाओं के आधार पर बने हुए विश्वासों, आदतों और भावनात्मक वृत्तियों के आधार पर जीना। जब भी हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो वह हमारा विश्वास बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन से किसी ने सुना है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हमारे जीवन में वही होता है जो हमारे भाग्य में लिखा है। अगर यह विचार बार बार दोहराया जाए और अचेतन में जाकर अगर यह हमारा विचार बन जाए, तो हम अब जीवन में किसी भी चीज़ को पाने के लिए या करने के लिए पूरा प्रयास नहीं करते। क्योंकि जब भी हमें परेशानी आना शुरू होती है तो हम यह कहकर पीछे हट जाते हैं कि शायद यह चीज़ हमारे भाग्य में नहीं। इसी तरह जब हम किसी क्रिया को यानी एक्शन को बार बार दोहराते हैं तो वह हमारी आदत बन जाती है। जैसे किसी को लंबे समय से ठंडा फ्रिज का पानी पीने की आदत हो, तो अगर अब आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर का पानी देंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। और अगर किसी को हमेशा गर्मा गर्म चीज़ें खाने या पीने की आदत हो और अगर आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर की चीज़ें देंगे तो वह उसे पसंद नहीं आएगी, क्योंकि यह उसकी आदत बन चुकी है। और इसी तरह पास्ट में जो भी घटनाएं हुई है जिनके साथ तीव्र भावदशाएं जुड़ी है, उनकी वजह से हमारी भावनात्मक वृत्तियां बन जाती है और हम उन्हीं के आधार पर भविष्य में बर्ताव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बचपन में कुत्ते ने काटा हो तो अब वह बड़ा होकर भी कुत्तों से डरता रहता है, क्योंकि उस कुत्ते की काटने के साथ एक भावदशा निर्मित हुई जो आज भी उसके अंदर पड़ी है। इसलिए जब भी वह कुत्ते को देखता है तो डर की भावदशा एक्टिवेट हो जाती है। अगर किसी ने पहली बार कोई प्रेम संबंध बनाया या कोई रिश्ता बनाया और उसमें उसे धोखा मिला है, तो अब वह आगे नए संबंध बनाने में डरेगा, क्योंकि संबंधों के साथ दुख की भावदशा जुड़ी है। इस प्रकार पास्ट में हुई घटनाएं हमारे अचेतन मन में जाकर हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम बन जाती है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। और जब हम उन संस्कारों के आधार पर जीवन जीते हैं, इसे ही कर्म बंधन कहते हैं। तो अपने कर्मों को बंधन बनने से कैसे रोका जाए? इसे रोकने से पहले हमें यह समझना होगा कि यादें यानी मेमोरी कैसे बनती है, क्योंकि जिन्हें हम कर्म बंधन कहते हैं वह और कुछ नहीं, हमारी जीवन की पुरानी घटनाओं की यादें ही है। तो यादों को बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है यानी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह है भाव, इमोशन। जिस घटना या क्रिया के साथ जितना तीव्र भाव, इमोशन जुड़ा होगा, उतनी ही उस घटना की स्मृति गहरी बनती है, उसकी उतनी ही लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। और जिस घटना के साथ कोई भाव नहीं जुड़ा होता, उसकी गहरी स्मृति नहीं बनती, हम उसे कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 दिन पहले शाम को आपने क्या खाया था, तो आपको याद करने में मुश्किल होगी। लेकिन अगर 2 महीने पहले किसी शाम के भोजन के समय आपके हाथ पर गर्म दाल ढुल गई हो और आपका हाथ जल गया हो, तो आप उस भोजन को महीनों या सालों तक नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उस भोजन के साथ एक तीव्र भावदशा जुड़ी है। और रोज जिस भोजन को हम करते हैं उसके साथ कोई भावदशा नहीं जुड़ी, इसलिए उसकी गहरी स्मृति नहीं बनती, हम उसे आसानी से भूल जाते हैं। तो जब तक हम अपनी मर्जी से भावपूर्ण और भाव शून्य होना ना सीख लें, तब तक हमारी मेमोरी बनती रहेगी, और जब तक मेमोरी बनती रहेगी कर्म बंधन बनते रहेंगे। तो अपनी भावनाओं को अपनी मर्जी से कैसे नियंत्रित किया जाए?
अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे पावरफुल तरीका है सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं के प्रति जागरूक होना। साइंटिफिक स्टडीज कहती है कि जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं, स्वयं के प्रति जागरूक होते हैं, तो हमारे इमोशनल ब्रेन की एक्टिविटीज कम होने लगती है। यानी हमारे ब्रेन का वह हिस्सा जो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, उसमें गतिविधि कम होने लगती है। तो जब भी हम अपनी डे टू डे लाइफ में किसी भी चीज को करते हुए जागरूक रहते हैं, सेल्फ अवेयर रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं बनते। और जब बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं बनते तो उन घटनाओं की लॉन्ग टर्म या गहरी स्मृति भी नहीं बनती। इसे आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। जैसे अगर आपको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, तो नॉर्मली जब भी आप आइसक्रीम खाते हैं तो उसके स्वाद में पूरी तरह खो जाते हैं। लेकिन अब आप एक प्रयोग कर देखिए कि अब जब भी आप आइसक्रीम खाएं, तब पूरी तरह अवेयर रहें, स्वयं के प्रति जागरूक रहें कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूं। आपको एक चीज़ पता चलेगी कि जब आप अवेयर होकर आइसक्रीम खाते हैं तो आप उसके स्वाद में खो नहीं जाते। आप उसका उतना मज़ा नहीं ले पाते जितना मज़ा आप तब लेते थे जब आप उसमें खो जाते थे। ठीक इसी तरह जब आपको क्रोध आए, तब क्रोध करते वक्त सेल्फ अवेयर रहें, स्वयं के प्रति जागरूक रहें। आप पाएंगे कि आप उतनी तीव्रता से क्रोध नहीं कर पा रहे जितना आप तब कर पा रहे थे जब आप क्रोध में पूरी तरह खो जाते थे, बह जाते थे। तो जब हम डे टू डे लाइफ में सेल्फ अवेयर होने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, स्वयं के प्रति जागरूक रहना शुरू करते हैं, तो घटनाओं के साथ तीव्र भावनाएं पैदा नहीं होती। और जब तीव्र भावनाएं पैदा नहीं होती तो उनकी यादें भी गहरी नहीं बनती। और जब यादें गहरी नहीं बनती तो हम कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं। और जिन्हें हम अवतारी पुरुष या संत कहते हैं, वह 24 घंटे पूरी तरह जागरूक रहते हैं, पूरी तरह होश में रहते हैं। इसलिए उनके जीवन में कोई भी स्मृति नहीं बनती जब तक वो ना चाहें। और यही कारण है कि वह कर्म करते हुए भी कर्मों से मुक्त रहते हैं। और क्योंकि हम कर्म करते हुए उनकी भावनाओं में खो जाते हैं, उनकी यादें बना लेते हैं, इसलिए हमारे ही कर्म हमारे लिए बंधन बन जाते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस कैसे की जाए? सेल्फ अवेयरनेस बहुत ही आसान है। हर एक काम को करते हुए, चलते हुए, खाना खाते हुए, किसी से बात करते हुए, कुछ सोचते हुए सिर्फ होश रखना है, स्वयं के प्रति जागे रहना है कि अभी मैं क्या कर रहा हूं। और एक चीज खास ध्यान रखनी है कि इस चीज को एकाग्रता नहीं बनाना है। सेल्फ अवेयरनेस एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन नहीं है, यह एक हल्का सा होश है। ठीक ऐसा ही जैसे जब पनिहारियां पानी भरकर घर लौटती है तो वह चलती भी है, बातें भी करती रहती है, हंसी मजाक करती है, हाथ पैर हिलाती रहती है, लेकिन एक हल्का सा होश सिर पर पड़ी मटकियों को संभालता रहता है। ठीक इसी तरह हमारे दैनिक जीवन में सभी कामों को करते हुए एक हल्का सा होश स्वयं के प्रति रखना है। इसे तीव्र एकाग्रता अगर बनाएंगे तो यह एंग्जाइटी बन जाएगी और यह आपको परेशान कर देगी। इसलिए एक हल्का फुल्का होश कि अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं या रही हूं, और मेरा व्यवहार कैसा है। हमेशा अपने आप से बार बार पूछते रहना कि हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ। इस पल में, इस वर्तमान क्षण में मुझे कैसा अनुभव हो रहा है, इसकी बार बार इंक्वायरी करते रहना, हल्के फुल्के मन से खेलते हुए। शुरू में ये थोड़ा कठिन होगा क्योंकि आप बार बार विचारों में खो जाएंगे, लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस जारी रखी तो कुछ ही समय में यह आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। अब आपको इसे करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह आप सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करके अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को
मेमोरी बनने से रोक सकेंगे और कार्मिक बंधनों से मुक्त रहेंगे। तो अगर आप भी अपने कर्मों को बंधन नहीं बनने देना चाहते तो सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर पर नज़र रखें, उन पर नियंत्रण पाएं। ये आपको अल्टीमेट फ्रीडम देगा, यानी अंतिम स्वतंत्रता देगा। तो आज इतना ही, और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल चीज़ें लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।